नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, आज मैं हूं बड़नगर तहसील के गांव धतूरिया में। यहां पर लगी हुई है डॉक्टर वाली लहसुन, जो पिछले समय में काफ़ी अच्छे प्रचलन में आई है अपने अधिक उत्पादन और अपनी बेस्ट क्वालिटी की वजह से। तो किसान भाइयों, इस लहसुन के बारे में जानकारी जानने का मेरा भी काफ़ी मन था कि ऐसी कौन सी लहसुन है जो उत्पादन इतना अच्छा दे रही है, उसके साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उसकी बहुत बढ़िया है। तो यही जानने के लिए मैं आज आ गया हूँ धतूरिया गाँव में, और यहाँ पर किसान भाई हमारे साथ में है, युवा किसान। इनसे इसकी पूरी जानकारी जानेंगे, क्योंकि पिछले 4 से 5 वर्षों से जो है इसकी खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आता है तो लाइक और अपने अधिक किसान मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो भैया, स्वागत है आपका, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप किसान भाइयों को जानकारी देने के लिए समय निकाल रहे हैं। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दे दीजिए सबसे पहले तो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका कृषक मित्र विशाल सिंह गोहिल, और आज हमारे बीच मंदसौर से अपने मनीष भैया और पिपलिया मंडी से हमारे शिवराज भैया हमारे बीच पधारे हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा उनका, और एक अच्छी जानकारी लेने वो आए हैं, तो मैंने उसके लिए समय निकाला है जी। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत जो आपकी लहसुन की जानकारी की है ये करेंगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा छोटा सा कि ये जो प्रचलन में आई है, हाँ। कब और कैसे आई है, ये थोड़ा सा किसान भाइयों को बताइए। ये प्रचलन में आई थी आज से करीब 5 से 6 साल पहले प्रचलन में आई थी ये एक मतलब कलेक्शन करके इस बीज को तैयार करा था। जी। आमलेटा बीज में से इसको कलेक्शन करके तैयार करा था जी। तो उन्होंने मतलब हमने लगाया उन्होंने, और ये तैयार करते करते फिर अपन ने बीज लिया उन्होंने 4 से 5 वर्ष पहले जी। और फिर अपन ने कम क्वांटिटी में ही बीज लिया, मतलब कहीं भी यूँ समझ के चलो कि 4 कुंटल के आसपास हमने बीज लिया था। जी। और बीज में मतलब इतना शानदार परफॉर्मेंस दिया इसने जी। तो पूरा मतलब अदर किसान ने भी लिया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस आए ग्राउंड पे से इसके, मतलब बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके रहे। तो हमने यही लगाई, बाकी सब छोड़ दिया हमने, और इसका उत्पादन भी बहुत शानदार आया, तो फिर हमने यही इसका ही चयन करा। और अच्छा, जैसे इसको कहते हैं कि डॉक्टर वाली रूप वर्षा लहसुन, हाँ। तो ये नाम इसको कैसे मिला, मतलब डॉक्टर वाली का क्या अर्थ ये है? डॉक्टर वाली का अर्थ ये ऐसा है कि हमारे डॉक्टर साहब जो बंगरेट रहते हैं, मतलब ह्यूमन डॉक्टर है वो। जी। ह्यूमन डॉक्टर है जी। तो उनका मतलब खेती भी करते हैं वो। अच्छा। डॉक्टर के साथ साथ खेती भी करते हैं। जी। तो उन्होंने ये कलेक्शन उन्होंने ही करा था। अच्छा, उन्होंने ही किया ये था। कलेक्शन उन्होंने ही करा था, आमलेटा में से उन्होंने कलेक्शन करा था इसका बीज का। तो इस वजह से इसका नाम डॉक्टर वाली लहसुन पड़ डॉक्टर गया। वाली लहसुन पड़ गया इसका। तो किसान भाई, एक छोटा सा इस वैरायटी का परिचय था। अब हम शुरू करेंगे लहसुन की जानकारी। विशाल भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब आप लहसुन लगाते हैं उससे पहले खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं? खेत की जो नॉर्मल जो किसान तैयारी करते हैं वही नॉर्मल फंडा है अपना जी। जो अपना देसी में जो तैयार करते हैं उसी प्रकार से इसको जैसे हमारे इधर, जैसे हम मंदसौर क्षेत्र की, नीमच क्षेत्र की बात करें तो लगभग 2 बार हकाई करके, फिर रोटावेटर करके, और फिर लहसुन की क्यारे निकलवा करके या बेड निकलवा करके, जैसे भी किसान को लगाना है। हाँ। तो इसी प्रकार से 2-3 हकाई की जरूरत पड़ती है। आपके इधर तो क्या है, चौपाई होती है। पहले तो मैं आपकी पिछली वाली बात बोलूं, चौपाई होती है, और हमारे इधर क्या है कि इतनी मजदूर की बहुत समस्या है, हम चौपाई नहीं करवाते। जी। हम डायरेक्ट अपना प्लांटर से अपन करवाते हैं। तो उससे अपन लगा मजदूर की तो बहुत समस्या है अपने इधर, हाथ से तो कोई भी चौपाई नहीं कराते। और रही जुताई की बात, तो जुताई हम भी 2 बार जुताई करवा के ही 2 बार रोटावेटर जो करके बो देते हैं। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं लहसुन ये पूरी प्लांटर की लगी हुई है और बहुत ही अच्छी कंडीशन में खड़ी हुई है, और अच्छी इसकी ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। अच्छा, लहसुन जब आप लगाते हैं उस समय पर कली वगैरह उपचारित वगैरह करते हैं आप? हाँ, हम कली को उपचारित करते हैं। पहले तो नहीं करते थे, बाकी अभी 2 वर्षों से थोड़ा क्लाइमेट चेंज होने के वजह से, थोड़ा वेदर भी गिर जाता है पानी, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा एक बार उपचारित इसको जरूर करके फिर ही लगाते हैं। हाँ। और जैसे बेसल डोज की हम बात करें, हाँ। तो रूप वर्षा डॉक्टर वाली एक तो हाइट जोरदार है, उत्पादन तगड़ा दे रही है, तो क्या खाद वगैरह भी इसको ज्यादा लगता है? ये जो खाद हम वही देते हैं जो देसी में देते हैं, जो पहले देते थे हम। अच्छा। हाँ। अगर हम बात करें प्रति बीघा के हिसाब से, हाँ। अपने यहाँ बीघा कितना स्क्वायर फुट का है? 22,500 स्क्वायर फीट का अपना बीघा है। हाँ। तो ये ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, 22,500 स्क्वायर फुट का बीघा के हिसाब से हम खाद की बात भैया से पूछने वाले हैं। तो डॉक्टर वाली लहसुन में प्रति बीघा के हिसाब से बेसल डोज में क्या क्या देते हैं आप? बेसल डोज में हम स्टार्टिंग रेंज में देते थे, मतलब एक डीएपी बैग दे देते हैं 50 किलो का। हाँ, और अपनी कॉम्बो किट दे देते हैं। कॉम्बो किट भी बेसल में दे देते हैं? बेसल में दे देते हैं। एक बार तो क्या है कि जैसे वो नमी रहती है, जी। तो जमीन में नमी, तो कीटनाशक वगैरह चले जाते हैं अंदर, तो वो थोड़ा सा पौधा को डिस्टर्ब नहीं करता है। जी। और यही थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सल्फर वगैरह जो भी मारना होता है अंदर थोड़ा बहुत दे देते हैं। और पोटाश वगैरह शुरुआत में? पोटाश स्टार्टिंग में नहीं दिया था हमने बाद में दिया था। इसमें स्टार्टिंग स्टेज में पोटाश देना चाहिए। जी। क्योंकि वो मिल जाता है उसमें जी। जमीन में।
तो बेसल डोज तो नॉर्मली जैसा कि भैया ने बताया है, एक बैग पोटाश का, एक बैग डीएपी का, 5 किलो के आसपास सल्फर, और साथ ही कीटनाशक। अगर हमारी खेतों की स्थिति अभी ऐसी हो गई कि नमी जो है बहुत ज़्यादा रहती है जिस समय हम लहसुन लगाते हैं, तो कीट से अपने बीज को बचाने के लिए कीटनाशक भी आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली इसको खाद चाहिए होता है, ऐसा कोई विशेष ज़्यादा, ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है इसमें। हाँ, मतलब ज़्यादा कोई खाद की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पहली बेसल डोज देने के बाद में कली आप लगाने के बाद में खेत में पहली सिंचाई कर देते हैं। हाँ। उसके बाद में पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई में कितना अंतराल रखते हैं आप? अंतराल यही कम से कम 12, 13, 14 दिन का। और इस बार तो बारिश ही इतनी गिर गई थी तो गालवन मतलब दूसरी सिंचाई करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि हम सिंचाई करने से और थोड़ा सा रह गया था और ऊपर से इतना धराशायी पानी गिरा कि पूरे मतलब जो अपना था ये पूरा फ्लैट पानी भर गया था प्लॉट में। और आज ये फसल ऐसी खड़ी है। मतलब दूसरी सिंचाई आपकी बारिश की वजह से हो गई थी। अब तीसरी सिंचाई जो आपने करी, हाँ। उसमें आपने कोई खाद वगैरह दिया है? तीसरी सिंचाई थोड़ी सी लेट करी थी हमने, और उसमें हमने खाद डाला था उसमें। अच्छा, उसमें क्या इस्तेमाल किया था? उसमें हमने थोड़ा सा यूरिया डाला था, पानी थोड़ा गिर गया तो नाइट्रोजन हमको देना था इसमें। जी। तो हमने यूरिया ले लिया था 15 से 20 किलो बिगया, और उसमें हमने पोटास ले लिया था जी। और उसमें वापस हमने कॉम्बो किट डाल दी थी साथ में, वापस से कॉम्बो किट डाली थी और अपना डीएपी। अच्छा। बस और उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं। तीसरी सिंचाई में आपने ये सब डाला? बस तीसरी सिंचाई हो गई। उसके बाद में अभी आज वर्तमान में अगर हम इस लहसुन की बात करें तो लगभग कितने दिन की हो गई है ये? अभी 100 दिन की हो गई है। 100 दिन की हो गई है। हाँ। तो तीसरी सिंचाई में जब आपने खाद दिया था उसके बाद में अभी तक कोई खाद दिया? उसके बाद हमने अभी तक कोई भी खाद नहीं दिया इसमें, कुछ भी नहीं डाला इसमें। स्प्रे वगैरह की बात करें, हमने 2 स्प्रे करे अभी इसमें। एक स्प्रे अभी वर्तमान में करा, क्योंकि अभी गर्मी के कारण थ्रिप्स का अटैक आया है जी। जो प्याज और लहसुन की दोनों को फसल में अभी थ्रिप्स का अटैक काफी देख रहे हैं, उसके कारण अभी हमको एक देना पड़ा है। एक स्प्रे किया आपने और एक इससे पहले किया था? उसके पहले किया था। उसके अलावा कोई स्प्रे नहीं किया? मतलब किसान भाइयों, आप ध्यान से सुना होगा आपने, और मैं आपको एक बार और रिपीट करके बताना चाहूँगा कि बेसल डोज और तीसरी सिंचाई में खाद देने के बाद में इसमें अभी तक ना तो कोई खाद दिया गया है, ना ही ज़रूरत पड़ी। उसके बावजूद भी आप पौधों की कंडीशन, पौधे की हाइट, पौधे का क्लोरोफिल आप देख सकते हैं, बहुत ही जोरदार देखने को मिल रहा है। मतलब कि हमारे किसान भाइयों को अगर ये वेराइटी लेते हैं और लगाते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो खर्च कम हो रहा है, और प्लस उत्पादन और इसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है ये। साथ ही साथ स्प्रे भी अभी तक मात्र 2 करने पड़े हैं। अच्छा भैया, इसकी अवधि की बात करें तो इसकी एज लिमिट क्या है? मतलब कितने दिनों में पक जाती है? समझ के चलो कि प्रॉपर अपना पकवाएं अगर जो, तो ये मतलब 120 से 25 दिन की लास्ट एज अवधि है इसकी। मतलब 125 दिन में रेडी हो जाएगी। मतलब 125 दिन के बाद में या तो इसको अगर आप सीधे मंडी बेचना चाहो तो भी बिक जाएगी, और स्टॉक करना चाहो तो भी स्टॉक भी हो जाएगी। हाँ। अच्छा भैया, इसका प्रति बीघा उत्पादन कितना आता है? उत्पादन तो मैं आपके माध्यम से बोलूंगा, अगर जो तो बात तो नहीं मानेंगे किसान, हाँ। पर मैंने पिछले साल भी इसका उत्पादन, मैंने गीला बेचा था कुछ 2, 4, 5 बीघे का, तो मैंने 30 कुंटल प्रति बीघे का उत्पादन इसमें ले लिया था। जी। और सूखने के बाद में भी लगभग 25 कुंटल के आसपास, 25 कुंटल तो मान के किसान भाई को मिल ही जाएगा। तो किसान भाइयों, एक ऐसी वेराइटी जो कि मिनिमम से मिनिमम आपका खेत अगर हल्का भी है या फिर कोई परेशानी भी अगर खेत में है, तब भी कहीं ना कहीं 20 से 25 कुंटल का उत्पादन आपको निकाल करके सूखे माल का दे देती है। ऐसी ये डॉक्टर वाली रूप वर्षा लहसुन जो है वेराइटी है। भैया ने जैसा बताया 30 कुंटल इन्होंने गीला माल बेचा था, तो उत्पादन के मामले में बहुत जोरदार है। अभी वर्तमान में 100 दिन की ये फसल है भैया। अभी तक खाद जो देना था आपने दे दिया, अब कोई इसमें खाद नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में स्प्रे की बात करें तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, फसल की कंडीशन के अकॉर्डिंग आप बस वो करेंगे। मतलब मात्र 2 स्प्रे हुए हैं और 100 दिन की हो गई है, तो लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था और है इसकी। उसमें हद से 1 या 2 स्प्रे और हो जाएंगे। अगर जो क्लाइमेट चेंज हुआ और प्रकोप आया तो उसमें देना पड़ेगा 1 स्प्रे, वरना कोई जरूरत वो भी नहीं है। तो किसान भाइयों, एक तो स्प्रे का, दवाइयों का खर्च कम है, खाद जो है एक लिमिटेड खाद में बहुत बढ़िया जो है निकल जाती है, और उत्पादन इसका जोरदार है। तो यही जानकारी लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। फसल बहुत अच्छी है, हाइट वगैरह भी काफ़ी अच्छी लेती है, साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता जोरदार है फसल की। तो रूप वर्षा जो है ये किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी वैरायटी साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि 4-5 साल से आपका बड़नगर क्षेत्र और लगभग आसपास के क्षेत्रों में तो हो ही रही है। बहुत सारे क्षेत्र अदर स्टेट में भी इसको पहुंचाया है। जी। और वहाँ से भी ग्राउंड से इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आए हैं। अच्छे रिस्पॉन्स मैंने कोटा क्षेत्र में भी 1-2 किसान को दी थी, और अपने भोपाल साइड, सीहोर साइड, तो अपने ये तो अपना मध्य प्रदेश का इलाका है। मध्य प्रदेश के इलाके में तो बहुत प्रैक्टिकल पे किसानों को बहुत दिया मैंने, और ज्यादा किसानों ने मांगा था उस टाइम, हमने उनको मना भी बोला था कि आप थोड़ा सा ले जाइए, कुंटल 1.5 कुंटल ले जाए और इसका सिर्फ प्रैक्टिकल करें। जी। तो उनका प्रैक्टिकल रिजल्ट बहुत शानदार आया। उनके अभी फ़ोन आते हैं मेरे पास कि यार भैया बहुत शानदार, और उस टाइम हम ज़्यादा नहीं ले गए आपसे, थोड़ा सा मैंने अफसोस है कि तो कम लगाया, पर मैंने भी उनको यही सजेस्ट करा कि किसी भी चीज़ का हमको प्रैक्टिकल लेना चाहिए। जी।
तो भैया जैसे इसकी पूरी बात हो गई है, उत्पादन भी अच्छा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है, खाद भी कम लगता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि किसान भाई कोई भी वैरायटी लगाए, बात यहाँ अटकती है कि मंडी ले जाने पर वो क्या भाव तक बिक रहा है या मंडियों में दूसरी क्वालिटियों से कम्पीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो आपने इसको जब 2024 के बाजार थे, जो ऐतिहासिक बाजार हमने देखे थे, उस समय पर अधिकतम इसका क्या भाव आपने लिया है? उसका अधिकतम इसमें उस टाइम पे इसने मंडी में अधिकतम भाव लेके आई। अपन ने तो नहीं बेचा था, अपना तो सारा बीज में बिका था। जी जी। पर अधिकतम जो लोग ले गए थे इसको साफ सफाई करवा के, उसमें अधिकतम रेट में इसमें 37-38 हजार तक बिकी थी। 37-38 हजार तक ये भी बिकी थी। हाँ। मतलब नॉर्मल जो हमारी दूसरी क्वालिटियाँ भी है, अमलेटा वगैरह है या अन्य और कोई देशी क्वालिटियाँ हैं, वो जिस रेट पर बिक रही थी उसी रेट पर ये भी बिक रही है। वाइटनेस वगैरह इसकी भी बहुत जोरदार होती है। हाँ। सफाई अगर आप चाकू कटिंग करना चाहे तो चाकू कटिंग भी सफाई आसानी से हो जाती है इसकी। तो किसान भाइयों, रूप वर्षा के बारे में ये जानकारी मैं लेने के लिए आया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर जानकारी और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।